औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास Prep 6, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा मैथ्स के काम के साथ हम मौजूद हैं। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी सारे यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं, यानी हमने काउंटिंग 1 से लेके थाउजेंड्स तक काउंटिंग हम कर चुके। 2 से लेके 15 तक आपको टेबल याद होने चाहिए। उस काउंटिंग में जितनी डिफरेंट टर्म्स थी, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, बैकवर्ड, फॉरवर्ड काउंटिंग, सारी चीज़ें हम मुकम्मल कर चुके हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि आप अपने घर पर उसकी मुस्तकिल प्रैक्टिस करते रहे होंगे। उसके बाद हमने एडिशन का काम सीखा, सब्ट्रैक्शन का काम हमने किया, मल्टीप्लिकेशन सीखा और डिवीजन सीखा। फिर हमने ज्योमेट्री की तरफ अपना रुख किया और ज्योमेट्री में हमने पॉइंट्स और उसके बाद लाइन सेगमेंट, रे और उसके बाद डिफरेंट शेप्स जिसमें सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल शामिल था, वो कंप्लीट किया। उसमें हमने आपको वर्टेक्स समझाया और साइड समझाई। आज हम अपने नए यूनिट की तरफ आ रहे हैं और टाइटल इसका है फ्रैक्शन। बेटा कुछ चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इस प्लेट में कुछ बिस्किट्स रखे हुए हैं। जब मैं आपको ये एक पीस दिखाती हूँ तो ये एक कंप्लीट यूनिट है, ये एक मुकम्मल पीस है। अगर हम इस एक बिस्किट की बात करें तो ये 1 है और हम इसको कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं बेटा? ये हमारे पास है होल नंबर। अगर मैं इस बिस्किट को तोड़ना चाहूँ, आप देख सकते हैं ये बिस्किट टूट चुका है। बज़ाहिर इस बिस्किट के कितने हिस्से हैं बेटा? ये 1 2 3 4 4 हिस्से हैं, मगर ये चारों हिस्से बराबर नहीं हैं। अगर ऐसा होता कि बिस्किट को मैं इस तरह तोड़ती, ये भी बिस्किट टूटा हुआ है, आप देख सकते हैं बेटा, लेकिन आपने देखा कि ये चारों हिस्से बराबर हैं। तो किसी भी चीज़ के अगर हम कुछ हिस्से करें और वो सारे हिस्से मिक़दार में, तादाद में बराबर हों, फिज़िकल अपीयरेंस में, वेट में, तो ये कहलाती है फ्रैक्शन। ठीक है बेटा? ये टूटे हुए टुकड़े क्योंकि छोटे बड़े हैं, बराबर नहीं हैं, ये फ्रैक्शन नहीं है। तो फ्रैक्शन क्या है बेटा? फ्रैक्शन इज द इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल नंबर। ये जो एक पूरा बिस्किट था बेटा, वो होल नंबर हुआ, एक 1, और उसके अगर बराबर हिस्से हैं तो वो हिस्से क्या कहलाते हैं बेटा? फ्रैक्शन कहलाते हैं। आप फिर देख लीजिए, ये बिस्किट होल नंबर है और इस बिस्किट के अगर मैं बराबर हिस्से करती हूँ, आप देख सकते हैं कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4 4 बराबर हिस्से हैं, ये फ्रैक्शन है। लेकिन ये जो हिस्से हैं, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, ये फ्रैक्शन नहीं है। तो फ्रैक्शन इज द इक्वल पार्ट ऑफ अ होल नंबर। व्हाट इज फ्रैक्शन बेटा? फ्रैक्शन इज द equal parts of a whole number. What is fraction beta? Fraction is the equal part of a whole number. किसी भी चीज़ के बराबर के जब हिस्से किए जाते हैं तो वो फ्रैक्शन कहलाती है। अब हम इस फ्रैक्शन की मुख्तलिफ शक्लें देखेंगे। आप देख सकते हैं बेटा, हमारे पास ये एक पूरा सेब मौजूद है। अगर मैं इस सेब को काटूं, ये है होल नंबर।
ठीक है बेटा, क्या है ये होल नंबर है, ये पूरा सेब मौजूद है हमारे पास। अगर मैं इसको काटती हूँ तो ये हमारे पास 2 हिस्सों में बढ़ गया। कितने हिस्से में बढ़ गया बेटा? 2 हिस्सों में। ये दोनों बराबर हिस्से हैं। अब अगर इसमें से मैं एक टुकड़ा ले लूँ और एक टुकड़ा ही आपके सामने मौजूद हो तो ये होगा 1/2। क्या होगा बेटा? ये 1/2, यानी एक चीज़ के हमने 2 हिस्से किए और 2 में से एक हिस्सा हमने ले लिया। बात आई समझ में बेटा? तो किसी भी चीज़ को जब हम 2 हिस्सों में बांटते हैं और तो उसका एक हिस्सा 1/2 + 1/2, यानी ये दोनों हिस्से आधे आधे हैं। इसी तरह इस बिस्किट को आप देख सकते हैं बेटा, ये वाला बिस्किट, एक बिस्किट के मैंने 2 बराबर हिस्से कर दिए हैं, 1/2, 1/2, 1/2, तो ये हमारा आधा हो गया। ठीक है बेटा, ये 2 चीज़ें हमने देखी। इसी के अगर हम, यानी हमने पहले आपको होल नंबर बताया, ये आपको हमने होल नंबर बताया, फिर हमने आपको 1/2 यानी 1/2 बताया, हाफ, आधा। अच्छा, अब हम अगली बात करते हैं बेटा कि अगर मेरे पास कोई सी एक चीज़ थी, 1 था, होल नंबर था, इसको मैंने काटा तो 2 हिस्सों में बढ़ गया, और अगर इन 2 को मैं मज़ीद 2 हिस्सों में बांटूं, अब देखिए बेटा मेरे पास क्या आ गया, ये एक सेब 4 टुकड़ों में बढ़ गया। कितने पीस हो गए बेटा? ये 4 टुकड़ों में बढ़ गया। ये एक सेब के हमारे पास कितने हिस्से हैं बेटा? 4 हिस्से हो गए। ये फ्रैक्शन हमारी अब बन गई 1 2 3 4। अगर मैं इसमें से एक टुकड़ा उठाती हूँ, 1/4। ये एक टुकड़ा बेटा क्या है, किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1/4। ये हो गया 1/4। 1/4 वो था 1/2। अगर हमने आधा आधा किया था, एक सेब को 2 हिस्सों में हमने बांटा था, 1/2 1/2, 1/2 1/2, और अब ये हो गया 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4, यानी एक चीज़ के 4 टुकड़े, 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4। अगर एक टुकड़ा उठाऊंगी मैं तो 1/4, अगर मैं 2 टुकड़े उठाऊंगी तो 2/4, अगर मैं 3 टुकड़े अपने पास रखूंगी तो 3/4। बात आ रही है बेटा समझ में? यानी हमारे पास चीज़ों को बांटा जाता है जब बराबर हिस्सों में, तो वो होती है फ्रैक्शन। जब हमारे पास आधी चीज़ होती है तो 1/2 होता है, और जब हम उसके 4 हिस्से कर लें बराबर मगर, तो वो 1/4 होता है। आप इस बिस्किट को भी देख सकते हैं, ये हमने आपको बताया था होल नंबर 1, उसके बाद मैंने आपको बताया 1/2 यानी 2 हिस्सों में से एक हिस्सा, 2 हिस्सों में से एक हिस्सा, और अब हम बताते हैं 1/4। एक बिस्किट के मैंने बराबर 4 हिस्से किए हैं, तो इसका एक टुकड़ा 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4। ठीक है बेटा, इन सबको मिलाएंगे तो होल बन जाएगा ये। अगर हम किसी भी चीज़ को एब्रप्ट पीसों में बांटें, बेतरतीब टुकड़े करें, हिस्से करें, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन के लिए क्या ज़रूरी है? फ्रैक्शन इज द इक्वल पार्ट ऑफ अ होल नंबर। दोबारा मैं बार बार डेफिनेशन दोहरा रही हूँ, फ्रैक्शन इज द इक्वल पार्ट ऑफ द होल नंबर। आप इस काम को यहाँ भी देख सकते हैं बेटा, ये हमारे पास एक पूरी शक्ल है, चौकोर मौजूद है। अब मैं इसके 4 हिस्से मैंने कर दिए, आप देख सकते हैं 1/4 1/4 1/4 1/4। अगर मैं ये एक पीस ओपन करती हूँ, ये कलर्ड हिस्सा बेटा क्या है? ये है 1/4। क्या है बेटा? ये है 1/4।
मैं एक और पीस इसका निकालती हूँ। अब हमारे पास 1/4 के 2 पीस आ गए। ये भी हो गया 1/4। अब आप देखें, अगर आपके सामने ये चौकोर हिस्सा 2 रंगों में बट गया है, बराबर बराबर बिल्कुल, एक आधा हिस्सा सफेद है, आधा हिस्सा हरा है, तो ये जो आधा हिस्सा पूरा सफेद है ये हो गया 1/2। अगर एक चीज को 2 हिस्सों में बांट रही हूं तो 1/2। लेकिन अगर 4 हिस्सों में बांटें तो ये हो जाते हैं 1/4। ये जो असल चीज हमारे पास फ्रैक्शन में नीचे का हिस्सा है, इससे हमें पता चलता है कि पूरी चीज कितने हिस्सों में बटी हुई है, और ऊपर का नंबर हमें बताता है कि कितने उसमें से टुकड़े हमने ले लिए हैं। इस वक्त अगर मैं इस वाइट को बोलना चाहूँ, पुकारना चाहूँ, तो ये कितना हिस्सा है बेटा? ये सफ़ेद हिस्सा, यकीनन आपको समझ आ रहा होगा। 1 2 3 4, हमने एक चीज़ के 4 बराबर हिस्से किए, उसमें से एक हिस्सा लिया तो 1/4। तो बताइए कि ग्रीन हिस्सा कितने हिस्सों पे मुश्तमिल है? जी हाँ, अगर ये 1/4 है तो ये होगा 1 2 3/4। समझ आ रही है बेटा बात आपको? अगर ये एक हिस्सा 1/4 है तो रिमेनिंग कितने बच गए? 1 2 3, यानी 1/4 के 3 हिस्से। बात आई समझ में बेटा? इसी काम को अब हम और तरीके से देखते हैं। अभी तक हमने चीज़ों में इसको हिस्से को बांटना सिखाया, सेब के हिस्से सिखाए, बिस्किट के हिस्से सिखाए, हमने रेक्टेंगल शेप में आपको चीज़ें सिखाई। अब हम आपको कुछ और तरीके से सिखाते हैं। बेटा आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप है, ये एक पीस है पूरा, 1 यूनिट है, ये होल नंबर है। उसको मैंने 2 हिस्सों में बांटा, तो 1/2 एंड 1/2, 1/2 एंड 1/2। 1/2 रेड कलर में है, 1/2 वाइट कलर में, यानी आधा अगर ये है तो आधा ये, 1/2 1/2, ठीक है। अब इसके बाद इसको मज़ीद मैंने 4 हिस्सों में बांटा, एक ही शक्ल को 4 हिस्सों में बांटा, 4 का, और उसमें से एक पीस लिया रेड कलर में, तो ये हो गया 1/4। और बाकी भी ये कितने हो गए? 1/4 1/4 1/4, और ये सारे 1 1 1। 3 जगह जब 1/4 होते हैं तो क्या हो गए? 3/4। ये हिस्सा हो गया लाल वाला 1/4। वाइट पूरा पोर्शन मुकम्मल तौर पे कितना हो गया? 3/4, यानी 1/4 1/4 1/4। जब 3 जगह 1/4 हिस्से हमारे पास होते हैं तो वो 3/4 3/4 हो जाता है। ये 1/2 हाफ को कंसीडर करता है, ठीक है। 1/2 हाफ या निस्फ को कंसीडर करता है, 1/4 चौथाई को कंसीडर करता है, 1/4। इसी तरह अगर एक चीज़ की मैंने 3 हिस्से बराबर किए तो एक हिस्सा अगर मैं लेना चाहूँ, जिसको मैंने रेड कलर से इंडिकेट किया है, इट इज़ 1/3, 1/3 1/3। तो हमारे पास ऐसे 3 टुकड़े मौजूद हैं, 1/3 1/3 एंड 1/3। अगर एक रेड कलर का है तो बाकी 2 1/3 1/3, तो 2/3। वाइट वाले कितने हैं? 2/3 2/3। यही काम आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर शेप में हमने किया, 1 होल, और ट्रायंगल को 2 हिस्सों में बांटा, 1/2 मीन्स 1/2 1/2। इसी के हमने 3 हिस्से बराबर किए, 1/3 1/3 1/3, 1/3 1/3 1/3। तो लाल वाला एक हिस्सा अगर अलग करती हूँ तो 1/3, और जब 2 हिस्से एक जैसे 1/3 और 1/3 के हम जमा करते हैं तो 2/3 2/3, 2/3 हो गया ये 2/3, ये 2/3 1/3। यहाँ हमारे पास इसी ट्रायंगल के हमने 4 हिस्से कर दिए, तो 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4। हम देख सकते हैं ये रेड जो है 1/4 हो गया, और ये वाइट वाला 1 2 3, एक चीज़ के 4 टुकड़ों में से 3 टुकड़े, तो ये हो गया
3/4, 3/4। यही काम एक तीसरी शेप में आपको दिखाएंगे, सर्कल की शेप में। ये होल नंबर 1 हो गया, इसको हमने 2 हिस्सों में बांट दिया, 1/2, 1/2, निस्फ एंड निस्फ, और 1/2 इसको हमने कह दिया। अच्छा, इसके बाद इसी शक्ल को अगर मैं 3 हिस्सों में बांटती हूँ बराबर की, तो ये फ्रैक्शन हो गई 1/3, 1/3 एंड 1/3। इफ़ वी कंसिडर द रेड पार्ट, 1 पार्ट सिंगल पार्ट आउट ऑफ 3, तो 1/3, 1/3, 1/3 हो गया। जबकि इसके सफ़ेद हिस्सा 2 ऐसे बराबर के पीस हैं, 1/3, 1/3, तो ये हो गए 2/3, 1 and 2। अब 1/4 है अगर एक लाल वाला हिस्सा, तो बकिया इसके हो गए 1/4, 1/4, 1/4, तो 1, 2, 3, तो ये हो गया 3/4। मुझे उम्मीद है कि आपको ये काम समझ आ रहा होगा बेटा। इसको लिखने का तरीका अब हम देख लेते हैं बोर्ड पे। ये जो मैं फ्रैक्शंस लिख रही थी अब तक, 1/2 और 1/4, फिर मैंने लिखा 1/3, फिर मैंने लिखा 2/3, और फिर एक जगह मैंने लिखा 3/4। अब देखते हैं इन सब में 2-2 डिजिट चल रहे हैं, उनके दरमियान एक लाइन सेगमेंट बनी हुई है। द अपर पार्ट ऑफ द, ये है टोटल फ्रैक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है शक्ल बेटा? फ्रैक्शन कहलाती है। ये होल नंबर या मुकम्मल हिस्सा नहीं है, बल्कि मुकम्मल चीज़ का कुछ हिस्सा आपके पास है। जब आपके पास इस तरह फ्रैक्शन में चीज़ें हों, इसे कसर कहते हैं। इसके 2 हिस्से होते हैं, पहला होता है न्यूमरेटर और नीचे का हिस्सा होता है डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा, ये हमारे पास 2 हिस्से मौजूद हैं, शुमार कुनिंदा और नसबनुमा। उर्दू में आप इसको ऊपर के हिस्से को शुमार कुनिंदा कहते हैं, इसको नसबनुमा कहते हैं। ये है कसर, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के 2 पार्ट हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब आप, उम्मीद करती हूँ ये काम आपको समझ आ गया होगा। हमने आज के काम में सीखा कि व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज द इक्वल पार्ट ऑफ होल नंबर एंड फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे। इंशाअल्लाह ताला कल की क्लास में हम मज़ीद इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।